हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर मेजरमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजरमेंट जिसे कि हम लोग हिंदी में मापन भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि इस चैप्टर में हम लोग किन किन विषयों पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मापन के बारे में समझेंगे, फिर इकाई और मात्रक किसे कहते हैं ये देखेंगे, मात्रकों के कितने प्रकार हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं और एसआई सिस्टम क्या होता है, और एक संक्षिप्त परिचय हम लोग सदिश और अदिश के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मापन कहते किसे हैं। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो मापन का अर्थ होता है तुलना करना। अब ये तुलना करने का क्या तात्पर्य है? तो मापन उस विधि को या उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि को, यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने लिख भी दिया भौतिक राशि, जिसे कि इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर किसी अन्य मानक राशि से तुलना की जाती है तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मापन यानी मेजरमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर आप समझिए, पहले भौतिक राशि किसको कहते हैं? तो भौतिक राशि उन सभी राशियों को कहा जाता है जिसको आप माप सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को मापा जा सकता है, तो लंबाई यहाँ पर भौतिक राशि कही जाएगी। उसी तरह हम द्रव्यमान को माप सकते हैं, तो द्रव्यमान भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? यह एक भौतिक राशि है। उसी तरह समय को मापा जा सकता है, तो समय भी क्या कहलाएगी? यह एक भौतिक राशि है। लेकिन कुछ हर एक चीज़ें मापने योग्य नहीं है, इसीलिए हम उसको भौतिक राशि की जो श्रेणी है उसमें नहीं रख सकते। जैसे अगर हम कहें भूख, हमको भूख लगती है तो उसको हम माप नहीं सकते कितनी भूख लगी है क्या है। तो जिस राशि को आप माप नहीं सकते उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा, भौतिक राशि का अर्थ होता है वे सभी राशियाँ जिसको आप माप सके। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया भी आपको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ये सब अलग अलग भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों को हम लोग जिन मानक राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, मानक टर्म आप समझ जाइए क्या होता है। मानक जिसे कि हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, इंग्लिश में से स्टैंडर्ड या हिंदी में से मानक कहा जाता है। तो मानक का अर्थ होता है जो सबकी सहमति से स्वीकार्य हो, सर्वसम्मति से, ठीक है, जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो, ऐसी राशियों को हम लोग मानक राशि या सिंपली इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इकाई का मतलब भी आप समझ पाए होंगे। इकाई किसे कहा जाता है कि भौतिक राशियों के लिए या भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए जिन राशियों को हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, मानक रूप में स्वीकार कर लिया है, ऐसी राशियों को ही हम लोग इकाई या मात्रक कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि मात्रकों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मात्रक जो है हमारे पास मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। मात्रक या इसी को यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक, और दूसरा है हमारे पास, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी या यूनिट हम लिख रहे हैं तो डेराइव्ड यूनिट कह सकते हो, डेराइव्ड यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो मात्रक हमारे पास दो तरह के हो गए। एक हो गया मूल मात्रक जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट। अब ये फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऐसे होते हैं या उन राशियों को या उस इकाइयों को कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए आपको किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसको स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल में लाते हैं और वो सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। तो ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। जैसे लंबाई के लिए हम लोग कौन से मात्रक का इस्तेमाल करते हैं?
मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय समय पर इसमें वेरिएशंस भी हुए जिसके आधार पर अलग अलग मात्रकों की पद्धतियाँ भी विकसित हुई। उसी तरह अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रकों को कहा जाता है जो स्वतंत्र नहीं होते, यानी उसको व्यक्त करने के लिए आपको मूल मात्रकों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी कहा मीटर हो गया, अगर हम इसकी बात करें मूल मात्रकों की, तो मूल मात्रक के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास। तो मूल मात्रक हमारे पास मीटर हो गया, ठीक है, किलोग्राम हो गया जिसको केजी बोल सकते हैं, ठीक है, समय के लिए सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे मूल मात्रक है इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया जिसको हम लोग मूल मात्रकों से ही प्राप्त करते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन है, तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे मान लीजिए हमको क्षेत्रफल का मात्रक चाहिए, तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन की चीज़ है, तो उसमें 2 बार लेंथ के यूनिट को यूज़ करना पड़ेगा, यानी उसका जो यूनिट होता है वो मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको इसी में हम ऐसे भी लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर हो गया। जैसे हम लोग आयतन को क्या बोलेंगे, घन मीटर या मीटर का क्यूब, ठीक है। इसी तरह वेग की बात करें तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये सारे जो मात्रक हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मीटर और सेकंड दोनों ही मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों से जो अन्य मात्रक डेराइव्ड किए जाते हैं, व्युत्पन्न किए जाते हैं, ऐसे मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो आप समझ गए मापन क्या होता है, इकाई किसको कहते हैं, मात्रकों के प्रकार कितने हैं। अब हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि आज से 100-150 साल पहले जब हम इस समय जो आज हम लोग मात्रकों के जिन जिन पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका विकास नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, लंबाई को मापने के लिए हाथों का सहारा यानी फिजिकल मेथड्स का यूज़ करते थे, है ना। हाथों की लंबाई को हम लोग एक मानक के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे, जो क्या होता था समय समय पर या व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की बात की जाए तो वो बदल जाता था, जिससे काफ़ी असुविधा होती रहती थी। तो उन सब से बचने के लिए पूरे विश्व स्तर पर क्या हुआ, अनेक प्रयास किए गए, और इसी प्रयास के दौरान क्या हुआ, अलग अलग मात्रकों की पद्धतियाँ विकसित हुई। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। तो मूल रूप से 4 पद्धतियों को आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है CGS पद्धति, फिर है MKS पद्धति, और एक है FPS, और जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, तो वो है SI सिस्टम, ठीक है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से इनको जानने का प्रयास करते हैं। तो कल्पना कीजिए आज से लगभग 100 या 150 साल पहले जब मात्रकों की इस वर्तमान पद्धति का विकास नहीं हुआ होगा, तो उस समय लोग लंबाई को कैसे मापते होंगे, उसी तरह द्रव्यमान को मापने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। तो आप पाएंगे कि जब भी अपने से बड़े बुजुर्ग को आप भी आज भी अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे कि हम लोग लंबाई को मापने के लिए जो है किसी बांस के एक टुकड़े को या किसी ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते थे जो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता था। कभी कभी तो हाथों की लंबाई को हम लोग एज अ मेजरमेंट यूज़ करते थे। तो वो जो भी चीज़ें हम लोग उस समय इस्तेमाल करते थे वो फिजिबल नहीं था। एक्चुअली में क्या होता था, एक व्यक्ति की अगर हम हाथ की लंबाई की ओर ले लें तो एक व्यक्ति के हाथ की लंबाई दूसरे व्यक्ति के हाथ की लंबाई से थोड़ा सा अलग या अलग अलग होता है, जिसके वजह से क्या होता था, काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो इन असुविधाओं को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग मात्रकों की पद्धतियाँ हमारे विचार में लाई गई, जिनमें से सबसे पहली पद्धति यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे MKS सिस्टम था, जिसको अगर हम पूरे रूप से कहें तो उसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। उसी तरह जो है दूसरी जो पद्धति है उसको हम लोग CGS पद्धति या CGS सिस्टम कहते हैं, और तीसरी पद्धति हमारे पास है FPS, जिसको फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम कहते हैं। और अभी जो एडवांस सिस्टम जो हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, जिसे SI सिस्टम के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी इन्हें कहा जाता है। तो पहली जो 3 पद्धतियाँ आप देख पा रहे हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति,
इसमें मूल मात्रकों की संख्या केवल 3 थी। अगर हम पहले की बात करें एमकेएस पद्धति में, तो इसमें जो है हम लोग लंबाई को मीटर में मेजर करते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते थे और समय को सेकंड में मेजर किया जाता था। उसके बाद आया सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर में न मेजर करके हम लोग सेंटीमीटर में इसको मेजर करते थे। उसी तरह जो द्रव्यमान के लिए हम लोग ग्राम का इस्तेमाल करते थे और समय यहाँ भी समान ही रहा, सेकंड की मदद से हम लोग समय को। और यदि हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें द्रव्यमान को फुट में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता था। ऐसा सिस्टम की बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। पहले आप ये तीनों समझ पाए होंगे, एमकेएस सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम हो या एफपीएस सिस्टम हो, तीनों ही सिस्टम में मूल मात्रकों की संख्या केवल 3 बताई जाती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई एमकेएस सिस्टम में किस में मापा जाता है? मीटर में। अगर द्रव्यमान की बात करें तो उसको किलोग्राम में, अगर समय को बात करें तो वो सेकंड में। उसी तरह सीजीएस सिस्टम में लंबाई को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सेंटीमीटर का। अगर हमको द्रव्यमान मापना हो तो उसको ग्राम में मेजर किया जाता है और समय को यहाँ भी सेकंड में। उसी तरह एफपीएस में लंबाई को हम लोग फुट में व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। अभी जो पूरे विश्व भर में जो मापने की जो पद्धति है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, वो पूरे विश्व भर में समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कभी कभी जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं तो इस तीनों सिस्टम के होने के बावजूद भी है उनके बीच में जो मेजरमेंट है उसमें काफ़ी असुविधा होती थी। एक मीटर में एक्सप्रेस कर रहा है, कोई दूसरा है वो सेंटीमीटर में बता रहा है, कोई तीसरा है जो फुट में बता रहा है, तो इसके वजह से काफ़ी जो है दुविधा उत्पन्न होती थी। तो इन सभी से निजात पाने के लिए आज पूरे विश्व भर में एक नए सिस्टम को जो है स्वीकार किया गया है जिसे हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब एसआई सिस्टम में कुल मिला के 7 मूल मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एसआई सिस्टम में कौन कौन से वो मात्रक है और उनके सिंबल्स क्या है। और यहाँ से पर एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और उनके सिंबल्स क्या है और उसके संकेत क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया कि एसआई सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए सिस्टम का नाम है और इसमें कुल मिलाकर 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने? 7 मूल मात्रक होते हैं, 7, जैसा यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। सबसे पहला है लंबाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसे मास कहा जाता है। समय को टाइम कहते हैं हम लोग। तापमान है टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अगला है हमारा पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो ये 7 मूल मात्रक है जो कि एसआई सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम लंबाई के मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, उसी तरह ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट हमारे पास कौन सा है? मोल। ये इसके संकेत यहाँ पर लिखे हुए। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ पाए होंगे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम। अब इसके अलावा 2 मूल संपूरक मात्रक भी यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक है घन कोण और एक है समतल कोण, या उसको आप क्या बोल सकते हैं? समतल कोण, और एक हो गया घन कोण। ठीक है, तो एक है हमारा समतल कोण, समतल कोण जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोल सकते हैं, प्लेन एंगल। और इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग रेडियन कहते हैं और उसका जो सिंबल है वो है RAD, रेडियन। उसी तरह जो दूसरा संपूरक मात्रक है जिसको हम लोग घन कोण के नाम से जानते हैं, घन कोण, इंग्लिश में से हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे। और इसका जो मात्रक है उसको हम लोग एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन है।
स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल है वो है हमारा SR। तो आप समझ पाए होंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे नए व्यूअर हैं वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबा ले, ताकि नई नई वीडियो जो हम इस चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आशा आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में हम इसको और भी ज़्यादा आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।